साथियों, आजचा हा कार्यक्रम MN मूलनिवासी नायक वरून लाईव्ह होत आहे आणि तो कार्यक्रम देशभरातील लोक सुद्धा जाणू इच्छितात की आज जो कार्यक्रम आहे तो कशा संदर्भात आहे आणि तो राष्ट्रीय स्तरावरती लाईव्ह होत असल्यामुळे मी आणि मेश्राम साहेब आम्ही हिंदीमध्ये बोलणार आहोत। साथियों, ये जो नगर है यहाँ से नज़दीक उस्मानाबाद है। पिछली सरकार ने और वर्तमान में बनी हुई सरकार ने इसका नामकरण धाराशिव कर दिया है। और यहाँ जो अभी वक्ता बात कर रहे थे कि वहाँ पर बौद्ध गुफा है, उस्मानाबाद में है, ये बात एकदम सही है कि वो बौद्ध गुफा है, मगर ब्राह्मण्स लोग योजना बनाकर उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, वो दूसरों की बता रहे हैं। मगर इसके लिए उस्मानाबाद के जो साथी लोग हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं, उनको पहल करनी होगी। आज का विषय ये लगाया गया है, जहां हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ से बस 400-500 फुट अंतर पर एक स्थान है जिसे 1957-58 में उस समय के आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल, जिन्होंने इसका खोज किया था, और द इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू, जो भारत सरकार का ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ 1957-58 का, उसके अंदर इस प्राचीन स्तूप का जिक्र इस रिपोर्ट में आया है। तो आज हम उस स्तूप के पास ही एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि हमारा 31 तारीख को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का 4था राज्य अधिवेशन है और कम समय में तैयारी कर हमने योजना बनाकर आज ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। इसके पीछे एक मकसद ये है साथियों कि हमारे लोगों को अपनी विरासत की जानकारी हो। बीबी लाल ने इसका खोज किया, उनके साथी थे देशपांडे, और भारत सरकार के रिपोर्ट में इसको दर्ज किया कि ये ब्रिक स्तूपा है, यानी ईंट और पत्थर से बनाया हुआ कृत्रिम स्तूप है, ये टीला नहीं है। तो ये स्तूप है, ऐसा भारत सरकार के सरकारी रिपोर्ट में दर्ज है। मगर लॉकडाउन लागू होने के कुछ दिन पहले यहां पर एक मंदिर बनाया गया है। तो मंदिर बनाने के पहले एक मंदिर बनाया गया और स्तूपा को लगकर ही रेसिडेंस यानी वहां कॉलोनीज बनाई जा रही है, वहां लेआउट हो गया है और उसका काम भी शुरू है। तो ये भारत सरकार के सरकारी दस्तावेज में ये प्राचीन स्तूप है, तो इसका मालिकाना हक भारत सरकार की जो संस्था है ASI, भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसने इसका खोज किया, तो 1958 में इसके सामने इसका बोर्ड होना चाहिए था कि यह संरक्षित स्मारक है। बीबी लाल अभी जिंदा है, वो मरे नहीं है, मगर वो अभी उन्होंने जो काम किया, सरकारी पैसा लिया, बड़े बड़े ओहदे पर गए और इसकी खोज करने के बाद ही वो शायद डायरेक्टर जनरल बन गए। आज वो मोहन भागवत के साथ खड़े हैं। राम मंदिर
बनाने में बीबी लाल का भी योगदान है। वो आर्कोलॉजी का पक्ष छोड़ दिया और जो आरएसएस के ब्राह्मण चाहते थे वैसे रिपोर्ट बनाने का काम उन्होंने किया। तो हमारा आज का मुद्दा ये है कि अगर ये 57-58 साल का जो आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट में दर्ज है कि ये प्राचीन स्तूपा है, तो फिर इसके ऊपर मंदिर कैसे बन गए? और भारतीय पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? क्या भारतीय पुरातत्व विभाग का जो अधिकारी है वो अधिकारी के तौर पर रह रहा है मगर काम किसी पुरोहित का कर रहा है? हमें यह आशंका है कि अंदर के खाते में जो ब्राह्मिस अधिकारी है, बड़े बड़े अहदे पर, खास करके भारतीय पुरातत्व विभाग में जो अधिकारी है उनको सब मालूम है। ब्रिटिश लोगों ने सम्राट अशोक और बुद्धा की इतिहास ढूंढ लिया और ऐसा इतिहास ढूंढ लिया गया कि सम्राट अशोक ने अपना भी इतिहास लिख के रखा और तथागत भगवान गौतम बुद्ध का भी इतिहास लिख के रखा। इतना डिटेल इतिहास, इतना क्रोनोलॉजिकल, डे टू डे, साल और साल, इतना अच्छा इतिहास अभी तक किसी का भी नहीं मिला डिटेल। और सम्राट अशोक और बुद्धा के इतिहास को लेकर दुनिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी। वो सम्राट अशोक के अभिलेखों के कारण, स्तूपों के कारण। तो इस मुद्दे को इशू बनाने के पीछे हमारी खास वजह है, केवल ये स्तूप का मामला नहीं है। उस रिपोर्ट में एक फुटनोट ये लिखी है कि यह स्तूपा का कनेक्शन यहां से थोड़ी ही दूर पर तगर, यानी आज एक गांव है तेर, प्राचीन नाम है तगर, इसके साथ इसका कनेक्शन है और ये ट्रेड रूट पर आता है। इसीलिए इसका मूल्य, इसका महत्व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया के लोग आज से 2000 साल पहले एक ग्रीक किताब है पेरिप्लस, उस किताब को पढ़कर दुनिया के लोग इस तगर को ढूंढते हैं जो आज एक गांव है। बड़ी शर्म की बात है, वो लोग किसी जिले का नामकरण कर रहे हैं तो अपने स्वार्थवश कर रहे हैं। अगर उनको इस जिले का अगर नामकरण करना था तो इस जिले का नाम जो दुनिया के सभी राष्ट्र के लोग व्यापार करने के लिए 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, यहाँ तक कि 6ठी-7वीं शताब्दी तक इस नगर में आते थे, उस नगर का नाम है तगर नगर, जो आज एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। अगर उस्मानाबाद का अगर कोई नाम करना था, जो दुनिया के लोग हिस्ट्री के तौर पर जानते तगर, तो इस उस्मानाबाद जिले का नाम 2500 साल पहले जो था वो तगर करना चाहिए था, क्योंकि वो उसका वास्तविक इतिहास और वो हकदार है। मगर वो क्यों करेंगे? उनको तो उल्टा करना है, लोगों को गुमराह करना है। हमारे मूल निवासी बहुजनों को वो इतिहास ठीक से समझना होगा। वो जो पेरिप्लस नामक जो ग्रंथ है उसमें ये जो स्तूपा है इसका संबंध क्या है? उसमें एक वर्णन किया गया है तगर सिटी का। उसमें ये कहा गया है, ऑफ द ट्रेडिंग सेंटर इन द रीजन ऑफ दक्षिण पथा, 2 आर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पैटर्न, 20 days travel in the south from बैरीगजा। बैरीगजा का मतलब होता है गुजरात का भरूच, बैरीगजा, यानी भरूच से अगर आप निकलोगे 20 days travel south from बैरीगजा एंड पैठन about 10 days
टू द ईस्ट अनदर वेरी लार्ज सिटी। इस तगर सिटी के बारे में ये लिखा गया है, जो आज एक गांव है। वो कहता है अनदर वेरी लार्ज सिटी तगरा। तगर के बारे में वो कह रहा है कि एक बड़ा महानगर है। फ्रॉम दिस देयर इज ब्राउड टू बैरीगजा, यानी आज जो भरूच सिटी है इससे भी बड़ा सिटी ये है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, बाय कन्वेंस वैगन्स ओवर वेरी ग्रेट रोडलेस स्टीचेस फ्रॉम द पैठन, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ओनीस एंड द तगरा, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लॉथ, ऑर्डिनरी क्वालिटी, all kinds of garments of molluskin and certain from the coastal part of the finds market locally there। ये जो पेरिपल्स नाम का जो ग्रंथ है इसमें ये कहा गया है कि ग्रीक देश के लोग इसको पढ़ते हैं, इससे उनके पुरखों का उनको पता चलता है कि हमारे पुरखे यहां से निकलते थे और दक्षिण पथ पर दो व्यापारी केंद्र थे, ट्रेड सेंटर थे। एक सेंटर का नाम पैठन यानी प्राचीन नाम प्रतिष्ठान है और दूसरा सेंटर तगर है। यहां पर जाकर क्या करते हैं तो तगर से क्लॉथ का रॉ मटेरियल लेते हैं और ये मटेरियल लेकर वो अपने देश चले जाते हैं और पैठन से बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा लेते हैं और वो लेकर जाते हैं। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। सम्राट अशोक ने बामियान, ग्रीक देश की तरफ बामियान की तरफ एक रूट बनाया था जिसका नाम है सिल्क रोड, जिसको आज चाइना गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है। और दक्षिण पथ की तरफ आने वाले दो सेंटर थे, एक प्रतिष्ठान जो आज पैठन है और एक तगर था, ये आज तगर तेर है। इन दो जगहों पर व्यापार करने के लिए दुनिया के लोग आते थे और ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो समंदर के सीधा रास्ते में आने वाले दो नगर हैं, एक तगर है और एक प्रतिष्ठान है। इसका हिस्टोरियन लोग क्या है मतलब निकालते हैं। आज जो एक महज गांव है, पैठन एक गांव है, वहां की सड़कें ठीक नहीं है। आज हम वहां का स्तूप देखने गए तो वहां से हमारी गाड़ी भी क्रॉस नहीं हो रही थी। आज जिसका वर्णन करते लार्ज ऑफ सिटी। साथियों, जो कोकण रीजन में कारले, भाजा, बेड़से, नासिक की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये जो डेवलप हुई है, ये डेवलप करने में ये दो ट्रेड सेंटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इसका उत्खनन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। हम केवल इतिहास बताने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि इसका उत्खनन करना चाहिए। और ये सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर हम कह रहे हैं, मगर इसका उत्खनन करने से क्या क्या बातें सामने आएगी। इसी ट्रेड सेंटर पर आप आगे जाओगे, तुलजा भवानी का मंदिर है। तुलजा भवानी के मंदिर से महज 7 किलोमीटर अंतर पर 4 प्राचीन स्तूपा हैं। 7 किलोमीटर अंतर पर 4 प्राचीन स्तूप है। और इन स्तूप को 2001 में एक साधु आदमी मंदिर बना रहा था। जब उसकी खुदाई हो रही थी तो बड़ी लंबी लंबी ईंटें मिलना शुरू हुआ। और ये जो रीजन है मराठवाड़ा रीजन में आता है और इसका ऑफिस औरंगाबाद में, वहां पर अधिकारी गजबिये नामक व्यक्ति था। जब उसको एक खबर पता चली तो उसने उसका प्राइमरी उत्खनन किया और केंद्र सरकार को लिखित में कहा कि इसके नीचे अगर खोदा गया तो मौर्य काल से लेकर सातवाहन काल तक
छुपे हुए बहुत सारे रहस्य और इतिहास से जोड़ने वाली कड़ियां ओपन हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसको ढूंढा जाए, क्योंकि गजभिये स्टेट आर्कोलॉजी का आदमी था। 2002 के रिकॉर्ड में दर्ज है। साथियों, 2002 चला गया, आज हम 2022 में बात कर रहे हैं। कितने नालायक लोग हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग कि जहां पर 4 प्राचीन स्तूप है, सन 2001-2 में वो खुद कह रहे, और वहां का कोई MP MLA भी गया था वो देखने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा हमको चाहिए। तो जब आर्कोलॉजिस्ट ने दावा किया ये प्रॉपर्टी ASI की होनी चाहिए, तो मंदिर बनना बंद हो गया। और ये आज हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए जो साइट रुक गई थी, अब एक स्तूप पर मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो इसके लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों की भी डिमांड हो रही है कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए, इसके लिए कोई फैसला किया जाए। अगर तुलजा भवानी का जो मंदिर है उसके बगल में 7 किलोमीटर अंतर पर 4 प्राचीन स्तूप मिल रहे हैं, तो ब्राह्मण उसको ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी मूल वजह यह है, तो आंदोलन काम करने वाले लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, उनको पता चल गया, तो उसका कनेक्शन भवानी का जो तुलजा भवानी मंदिर है ये भी प्राचीन महाविहार है, ये इसका कनेक्शन उसके साथ मिल सकता है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इतिहास को दफन कर दिया जाए और तुलजा भवानी का जो महाविहार है इसको ओपन नहीं किया जाए, वो महामाया का महाविहार है। उसका दूसरा भी एक संदर्भ है कि यहां से ही आगे जाओगे तो पंढरपुर का मंदिर आता है। अगर यहां पर सही सही उत्खनन किया गया तो पंढरपुर का जो विठोबा या पांडुरंग है ये दूसरा तीसरा कोई नहीं है, ये पांडुरंग बुद्ध ही है, जिसको पाली भाषा में पुंडरीक कहा जाता है। बुद्ध को ही पुंडरीक कहा जाता है। यही पुंडरीक आम वारकरी लोग पुंडलिक या पांडुरंग कहते हैं, वो बुद्ध ही है। ये बात जग जाहिर हो जाएगी और सरकारी मुहर लगकर जाहिर हो जाएगी, इसलिए इसका उत्खनन नहीं किया जा रहा है। हम लॉकडाउन के समय में हमें जानकारी मिली थी कि वहां पर कोई खुदाई हो रही, तो हम वहां गए और उन सभी चीजों का हमने मुआयना किया और उसका वीडियोग्राफी किया, ताकि हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। 1968 में दीक्षित नामक आर्कोलॉजिस्ट ने सांची से भी दुगना बड़ा स्तूप को ओपन किया, उसके फोटोग्राफ अवेलेबल है। और वो खेती अब एक कुलकर्णी के पास है, उसके ऊपर हल जोता जाता है और वो स्तूप फिर मिट्टी में दफन कर दिया गया है। ऐसे वहां डजन भर स्तूप होंगे, उसमें से 2 स्तूपा को भारत मुक्ति मोर्चा ने प्रोटेक्शन दिया है। हम ये कर रहे हैं, पहले हम अमल कर रहे हैं और बाद में हम हमारे लोगों को बता रहे हैं ये आपकी विरासत है। इसीलिए इस संदर्भ में इस बात को समझना होगा कि ये स्तूप को प्रिजर्व करना चाहिए और उसके ऊपर जो मंदिर बनाया गया है ये इलीगल है। और ये काम भारतीय पुरातत्व विभाग के ब्राह्मण कर्मचारियों के कहने पर ही हुआ है, ये हमें लगता है। अगर भारतीय पुरातत्व विभाग को, सरकार का, भारतीय पुरातत्व विभाग का अगर वो नमक खाते हैं, वो लोकतांत्रिक संस्था है, तो उनका दायित्व होता है इसको बचाया जाए, मगर इसको बचा नहीं रहे। साथियों, बुद्ध कोई 1956 में जो धर्मांतरित हुए लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध 1956 में जो कन्वर्ट हुए लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर की एक डायरी मैंने पढ़ी थी, निजी डायरी,
उस डायरी में बाबा साहब आंबेडकर नोट्स लिखे हुए हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर ने उस निजी डायरी में ऐसा लिखा कि ब्राह्मण लोग बुद्ध और बौद्ध धर्म पर यह आरोप करते हैं कि बुद्ध धर्म ये शूद्रों का धर्म है। बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा कि ब्राह्मण लोग बुद्ध और बौद्धों पर यह आरोप लगाते हैं कि बुद्ध धर्म जो है ये शूद्रों का धर्म है, और शूद्र यानी आज के वर्तमान ओबीसी। फिर सवाल खड़ा होता है कि अगर ये ओबीसी का धर्म है तो ओबीसी को पता है क्या? ओबीसी को अब पता चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में शाक्य, कुशवाहा, सैनी ओबीसी है। वो कह रहे हैं ये हमारी विरासत है। जैसे आज ये गेस्ट मराठा हैं, ये कह रहे हैं कि संभाजी महाराज कह रहे हैं कि ये हमारी विरासत है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी गुफा में हुआ है। ये हिस्टोरिकल बात है। जिजाऊ महासाहब ने अपने बेटे का जन्म किसी महल में या अपने मायके में देने की बजाय एक बौद्ध गुफा में क्यों दिया? छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी को अपने देवता क्यों मानते हैं? भवानी कोई वैदिक देवता नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी को अपने देवता मानते थे, और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर अपने लेटर हेड पर भवानी का जिक्र करते थे। बाबा साहब आंबेडकर को मालूम था भवानी का कनेक्शन किसके साथ है। साथियों, एक पुराण हुआ है, एक पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, बुद्ध धर्म के खिलाफ क्यों गए ओबीसी लोग, शूद्र लोग बुद्ध धर्म के खिलाफ क्यों गए? तो ब्राह्मण ने पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्ध के कारण, वो सब काल्पनिक कहते, पुराण यानी फेकम पाक, उसका कोई अंत नहीं है। ब्राह्मण ने लिखा कि बुद्ध हो गया है और बुद्ध सदशील था, अच्छा चरित्रवान था और वो अच्छाई का प्रचार करता था, मगर इससे ऐसा हुआ कि दुष्ट लोग, राक्षस लोग, शूद्र लोग, इनको स्वर्ग मिलना शुरू हुआ। जो बुद्ध के संपर्क में आए, जिन लोगों ने बुद्ध की बातों को स्वीकार किया, तो एक पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्ध के प्रभाव में जो शूद्र लोग आए, राक्षस लोग आए, दस्यु लोग आए, इनको क्या मिला? स्वर्ग मिला, और स्वर्ग राक्षस, दस्यु और शूद्रों से भर गया। फिर देवता डेलीगेशन लेकर बुद्धा के पास आ गए और बुद्धा को कंप्लेंट करने लगे कि तुमने क्या कर दिया? राक्षस, दस्यु और शूद्रा को स्वर्ग में जगह दे दिया। अब हम देवता लोग स्वर्ग में कैसे रहेंगे? हम बॉयकॉट करते हैं। फिर बुद्ध को पढ़ाया कि उनको बाहर निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उस पुराण में लिखा हुआ है कि जो बुद्ध लोगों को स्वर्ग लेके गया था, उन्हीं देवताओं ने बुद्धा की जिम्मेदारी लगाई कि वो स्वर्ग गए लोगों को नरक के द्वार पर, नरक में लेके जा। तो ऐसा लिखकर बुद्ध को पुराण में ये कहा गया है बुद्ध नरक देवता है। तो इससे आम लोगों में ये धारणा बन गई 8वीं, 7वीं, 9वीं शताब्दी में कि बुद्ध को क्यों नहीं मानना चाहिए, जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट थे। मगर भिक्षुओं का कत्लेआम हो गया, प्रचारकों का कत्लेआम हुआ और पुराणों का ज्यादा प्रचार हुआ, तो आम लोगों को लगने लगा कि अगर हम बुद्ध को मानेंगे तो हम नरक की तरफ जाएंगे, इसलिए बुद्ध को नहीं मानना चाहिए। इस तरीके से ब्राह्मणों ने छल कपट करके झूठी कहानियां बताकर झूठा प्रचार किया, और बुद्ध और सम्राट अशोक, अंग्रेज लोग भारत में आने तक, और उसमें भी 1818 का युद्ध हुआ। यह युद्ध हमारे लिए बहुत ही उपलब्धिकारी है, क्योंकि वो युद्ध होने के बाद ब्रिटिश लोगों को एक सवाल चुभने लगा कि इतने अल्प ब्राह्मण होने के बावजूद राज कैसे करते हैं, और जो लोग हैं
वो प्रैक्टिस ब्राह्मणिज्म का नहीं करते, इनका धर्म कौन सा है, इसकी खोजबीन करने के लिए अजंता और एलोरा की खोजबीन 1818 के बाद हुई और 1860 में एएसआई की स्थापना हुई। मगर मैं इस मौके पर भारतीय पुरातत्व विभाग का चरित्र बताकर मेरी बात को खत्म करता हूं। आज भारतीय पुरातत्व विभाग का चरित्र बिल्कुल वैसा ही है जैसा भारतीय चुनाव आयोग का है। भारतीय चुनाव आयोग क्या करता है, ईवीएम घोटाला करने में ब्राह्मणों को मदद करता है और कोई उसके खिलाफ बोलता है तो भारतीय चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बनकर दलील देता है। आज बिल्कुल वैसी ही हालत भारतीय पुरातत्व विभाग की हो गई है। जब अयोध्या के मसले की इंक्वायरी चल रही थी, जज को मैनेज कर लिया। जब उसकी केस चल रही थी, 3 बड़े मामले पर गोगोई साहब फैसले दे रहे थे। एक मामला था पेंडिंग मामला अयोध्या का मामला, दूसरा मामला था सबरीमाला मंदिर का मामला और तीसरा मामला था राफेल घोटाले का मामला। अब एक आदमी 3 मसले पर फैसले देने वाले थे। आप सभी लोगों को अयोध्या का मसला मालूम है, आस्था के नाम पर फैसला दिया और भारतीय पुरातत्व आयोग चुप्पी धारण करके बैठा। भारतीय पुरातत्व आयोग कुछ मापदंड पर खड़ा है। जैसे महाराष्ट्र में कहावत है, बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध कर। आर्कोलॉजी साइंटिफिक मेथड है। ये आस्था का मामला आर्कोलॉजी के सामने टिकने वाला नहीं है। मगर भारतीय पुरातत्व विभाग चुप्पी धारण किया। उसी तरह सबरीमाला का जो फैसला दिया गया, वो फैसला क्यों दिया? अब हम ये जब चर्चा कर रहे थे तो हमें अचानक ये बात याद आ गई कि भाई अयोध्या का ही फैसला नहीं हुआ, सबरीमाला जो मंदिर का पेंडिंग मामला था, जस्टिस गोगोई के द्वारा फैसला हुआ। तो आर्कोलॉजी के एक्सपर्ट जो अभी फॉरेनर्स जो बड़े बड़े स्कॉलर है, उनका हमने एक रिकॉर्ड देखा तो सबरीमाला का मंदिर ये 7वीं शताब्दी तक प्योर और प्योर बुद्धिस्ट विहार था। मामला यह था कि महिलाओं को अंदर जाने देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सबरीमाला में छुआछूत नहीं माना जाता। सबरीमाला में प्रवेश करने वाला आदमी वेजिटेरियन होता है। सबरीमाला जो मंदिर है केरला का, उसमें जाने वाले जो भक्त होते हैं वो महिला भी है पुरुष भी है और वहां भेदाभेद नहीं मान्य किया जाता। दूसरी बात, वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं और ये मापदंड बुद्धिस्ट लोगों के हैं। यही मापदंड वेजिटेरियन होता है, मानो पंचशील को ही ग्रहण करता है। और जिस दिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद 45 दिन के बाद कहाँ गए? वाराणसी गए और सारनाथ में जाकर उन्होंने प्रथम धम्म उपदेश किया, यानी प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन किया। वो डेट और महाराष्ट्र के वारकरी लोग जो वारी करते हैं उसकी डेट, उसको आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। ये आषाढ़ी एकादशी का दिन और बुद्ध का वर्षवास यानी बुद्ध का पहला धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, उसकी तारीख एक ही मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं या किसी ज्योतिष को पूछकर नहीं बता रहा हूं। जिसने मध्य प्रदेश में भिलसा स्तूप को ओपन किया और जिसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थि कलश उसको मिला, जिसने भारत में आर्कोलॉजी को जन्म दिया, उस शख्स का नाम है जिसके हम जितने उपकार माने उतने कम है। उसके कारण ही बुद्धा के 4 स्थान मिले, जिसके कारण ही अशोका और बुद्धा के शिलालेख प्रकाशित हुए। वो है सर मेजर जनरल कनिंघम। इन्होंने वो भिलसा स्तूप में कहा कि मैं एक चीज यहां ढूंढ रहा हूं, वो बिल्कुल महाराष्ट्र में पंढरपुर में मुझे दिखाई देती है। पंढरपुर का विठल या पांडुरंग कोई और नहीं है बल्कि वो बुद्धा ही है। इसकी वजह ये आर्कोलॉजिकल दृष्टिकोण से ये लगती है। तो हम ये इस मौके पर यह बात आपको बताना चाहते हैं
ये स्तूप ओपन होने से, ये स्तूप संरक्षित होने से, या तीर्थ बुद्रुक के 4 स्तूप को रिपोर्ट बनाने से, ओपन करने से, उसका उत्खनन करने से 2 बड़ी बातें सामने आएगी जो ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जैसे ही हमने पांडुरंग कोई और नहीं बुद्धा है ये जाहिर किया है, तब से नरेंद्र मोदी बार बार पंढरपुर का चक्कर मार रहे हैं, हमें ये दिखाई दे रहा है। जैसे हमने प्रकाशित किया कि पंढरपुर का पांडुरंग कोई नहीं, बुद्धा ही है, 2 बार आए पांडुरंग में, अभी वो देवगांव में गए। तो साथियों, ये स्थान को इसीलिए बचाना जरूरी है क्योंकि दुनिया का हिस्ट्री इसके अंदर छुपा हुआ है। ये तगर जो गांव है इसको विस्थापित करना चाहिए, भारत सरकार ने उनको पैसा देकर दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। और जो पेरीप्लस में लार्ज सिटी जो वर्णन किया गया है, अगर इसका उत्खनन किया गया तो वो पर स्तूप बनाए। और ये सातवान गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा ने सांची में जो स्तूप बनाया, वैसे ही गेट आप यहाँ म्यूजियम में देख सकते हो। ये विरासत को बचाना चाहिए, इसलिए हम 31 तारीख को जो राज्य अधिवेशन कर रहे हैं वहां पर हम बड़े फैसले करेंगे। मगर आज इस कार्यक्रम के मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा तगर प्राचीन अंतरराष्ट्रीय व्यापारी नगर तगर का उत्खनन किया जाए और तीर्थ बुद्रुक के स्तूपों का संरक्षण किया जाए, उसका भी उत्खनन किया जाए। और जो नेशनल हाईवे को लगा हुआ वडगांव सिद्धेश्वर का जो स्तूप है इसको संरक्षित किया जाए और उस मंदिर को हटाया जाए। ये मामला आने वाले समय में पेचीदा बन सकता है। अगर ब्राह्मण आरएसएस के लोग कानून को तोड़कर मस्जिद तोड़ सकते हैं और फिर आप मन चाह फैसला ले सकते हैं, हम तो आर्कोलॉजिकल आधार पर कह रहे, हम तो कोई इलीगल तो नहीं कह रहे। ये स्तूप है, ये कोई काल्पनिक बात है नहीं। अगर इसको तोड़ा गया तो इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग जिम्मेदार रह सकता है क्योंकि उनकी सहायता से वो मंदिर बना हुआ है। आने वाले समय में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे प्राचीन तगर को बचाने के लिए, प्राचीन विरासत को बचाने के लिए। इतनी बात कहकर मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।